प्रणाम। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ और आज की इस वीडियो में एक माता काली की साधना आप सभी के समक्ष लेकर आया हूँ। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसको करने से माता काली की कृपा तो आपके साथ में होती ही है और माता काली के कुछ वीर भी आपको प्राप्त होते हैं। कौन कौन से वीर प्राप्त होते हैं मैं ज़रूर बताना चाह रहा था, परंतु बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं नाम बताता हूँ आपको तो इसमें दो चीज़ें होंगी। प्रथम, एक तो जो जानकार लोग हैं, ठीक है, जो अपने आप को जानकार समझते हैं और निश्चित ही हो सकता है वो जानकार हों, वो इसमें यह कहेंगे कि ये जो वीर हैं निश्चित रूप से माता काली के वीर नहीं हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर मैं वीरों के नाम बताता हूँ आपको कौन कौन से वीर चलते हैं साथ में, तो निश्चित रूप से आप जाप करते समय उन्हीं के बारे में सोचते रहेंगे। कोई साधारण प्रयोग नहीं है, सभी के लिए नहीं है। जो करने वाले हैं, जो करना चाहते हैं, कर सकते हैं। यही कुछ दो कारण हैं कि मैं नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो आप उन्हीं के बारे में सोचते रहेंगे। और उन वीरों को आप जानते भी हैं, कहीं ना कहीं आपने सुना भी होगा। प्रथम, अगर आप सोच रहे हैं इस प्रयोग को करने की, तो देखिए ये प्रयोग करने से क्या होगा। प्रथम, माता काली की कृपा आपके ऊपर होगी। दूसरा, आपको कुछ वीर प्राप्त होंगे, ठीक है। और इस प्रयोग के माध्यम से आप कुछ जन कल्याण कर पाएंगे, कुछ कार्य कर पाएंगे, ठीक है। इनको प्राप्त करने से क्या कर सकते हैं आप? बहुत कुछ कर सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, देख सकते हैं। और जो कार्य होते हैं वो आप कर सकते हैं, आप सभी जानते हैं। परंतु इस प्रयोग को, इसकी विधि बताने से पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि कोई भी प्रयोग करने से पहले मार्गदर्शक का चयन ज़रूर करें, गुरु का चयन ज़रूर करें। ये कोई छोटे मोटे साधारण प्रयोग नहीं है। आप कोई प्रयोग करेंगे, बैठ जाएंगे किसी प्रयोग में और प्रयोग करते 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 आपको इतना भय लगने लगेगा और मन आपका करेगा कि आप उठ के भाग जाएं, तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में साधना आपकी खंडित हो जाएगी। और जिस चीज़ को आपने बुलाया है, जिस चीज़ को आपने बुलाया है, निश्चित रूप से अगर मंत्र सत्य है, मंत्र सही है और पूरे एकाग्र मन से वह जपा जा रहा है, भले ही वो भय में जपा जा रहा हो, निश्चित रूप से वो चीज़ आपको प्राप्त होगी, वो चीज़ वहाँ पर आएगी। और वो कोई डरावनी चीज़ है, कोई सौम्य चीज़ है, वो एक अलग है। चीज़ें सभी सही हैं, गलत शक्ति कभी होती नहीं है। बिजली है, इसको छू लो, आप चले जाएंगे धरती से। बिजली है, इसमें दो बल्ब के तार लगा के आप बल्ब जला सकते हैं, नीचे बैठ के पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ऊर्जा है, शक्ति है, पावर है। अब ये आपके हाथ में है कि इसका प्रयोग आपको किस तरह से करना है, ठीक है। तो मार्गदर्शक क्यों होने चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ कि गुरु आपको जब बैठाते हैं किसी प्रयोग में तो वो आपकी प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है, वो आपकी प्रोटेक्शन करते हैं। बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं कि हम तो रक्षा मंत्र लगा लेंगे, और लगाते भी हैं लोग। अगर कोई प्रयोग करने से कोई चीज आ गई, जो कि आएगी, क्योंकि मंत्र सत्य है, और ये भी सत्य है कि जो भी शक्ति आती है वो उग्र
क्रोध में आती है। वो साधक की मेहनत, एकाग्रता, सौम्यता होती है, या उसकी पावर होती है, उसकी गुरु की पावर होती है, जिससे वो शक्ति कंट्रोल में रहती है। नहीं तो सभी शक्तियाँ क्रोध में ही आती है। सत्य है, जो लोग देख पाते हैं वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब वही बात है, मैं यहाँ पे अगर उस चीज़ को भी बोलता हूँ तो बहुत से लोग समझेंगे और कहेंगे उस बारे में। सारी चीज़ें बताने लायक नहीं होती हैं, तो मैं इतना ही कहूँगा कि गुरु का चयन करें। बिना गुरु के सफलता नहीं मिल सकती है, मिल जाएगी सफलता आपको। जैसे किसी का कल्याण करेंगे, चीज़ चली जाएगी आपकी। आसपास में ऐसे ऐसे लोग हैं आपके, कुछ ही समय में आपकी शक्ति अपने पास में बैठा लेंगे। तो मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि गुरु होना बहुत ज़रूरी है, मार्गदर्शक होना बहुत ज़रूरी है। कोई बात नहीं, आपके पास में गुरु नहीं है, आप भगवान शिव को गुरु मान के कर सकते हैं साधना, मगर मार्गदर्शक होना बहुत ज़रूरी है जो मार्गदर्शन कर पाए। और मार्गदर्शक कम उम्र का, ज़्यादा उम्र का, छोटी उम्र का, बुजुर्ग, कोई भी हो सकता है। डिपेंड करता है ज्ञान की नॉलेज कितनी है। ठीक है, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जो मुझसे भी आधी उम्र के व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा जानकार हैं और बहुत ज़्यादा एकाग्र हैं। वो कहने का तात्पर्य है कि आप मार्गदर्शक का चयन ज़रूर करें। इस प्रयोग को करने के लिए आपको एक निर्जन स्थान चुनना पड़ेगा। जंगल आप चुन सकते हैं, कोई भी एकांत जगह आप चुन सकते हैं, खेत में भी आप जा सकते हैं अपने। वहाँ पर काला आसन बिछाकर, काले कपड़े पहनकर, काले कपड़े ना हो कोई भी कपड़े आप पहन सकते हैं, आसन काला रहेगा। 2 अगरबत्ती आपको माता काली के नाम की जला लेनी है। ठीक है, और अगर हो सके आपके आसपास में माता काली का मंदिर हो तो शनिवार की सुबह में माता जी को आप प्रसाद चढ़ाकर, दिया अगरबत्ती करके, अनुमति लेकर रात्रि में आप बैठें, दिया अगरबत्ती जलाएं, मीठा भोग रखें। मीठे भोग में कुछ भी ना हो, 7 बतासे लौंग का जोड़ा रख लीजिए। ठीक है, मैं ज़्यादा सामग्री नहीं कह रहा हूँ, सारा खेल मन का है। अगर आप पूर्ण एकाग्रता से जप सकते हैं, मन आपका साफ है, मन के अंदर गंदगी नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा वो करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको ये प्रयोग 1 रात्रि करना है, मात्र 1 रात्रि का प्रयोग है। बहुत से लोग कहेंगे कि 1 रात्रि में कोई चीज़ नहीं आती है, तो सबका अपना अपना कहना है, मगर जो विधान है, जो हमें बताया गया, मैं वो जानकारी आपको दे रहा हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं। तो 1 रात्रि का प्रयोग है। आपको स्फटिक की माला से या फिर रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र को आपने जपना है पूर्ण एकाग्रता से। कब तक जपना है? कम से कम 3.5 घंटे आपको जपना है। निश्चित रूप से समय बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो शुरुआती समय के साधक हैं उनको थोड़ी समस्या हो सकती है। तो इस प्रयोग को करने से पहले आप इसका अभ्यास कर लें बैठने का। ठीक है, परंतु आप ये समझिए कि 1 रात्रि का प्रयोग ये है। तो जाप करते समय कोई रक्षा मंत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि लोग कहेंगे कि रक्षा मंत्र लगाइए, मगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि लगाने की आवश्यकता नहीं है। और शुरू में हम बात कर रहे थे, मैं बीच में रुक गया था, तो कुछ कारण है। रक्षा मंत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है, बैठ के आराम से आप जाप करें, डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये काम गुरु का है। ठीक है, ये कार्य गुरु का है कि वो आपकी प्रोटेक्शन करें। इस मंत्र को जपते हुए कुछ भय लगे, कुछ चीज़ें, आवाज़ें आए, कोई सामने आपको दिख जाए, डरना नहीं है। कर कौन रहा है?
आप कर रहे हैं जाप, राजा आप हैं, वो राजा नहीं है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी कुछ आकृतियाँ अगर आ रही हैं तो डरने वाली बात नहीं है, आप जाप करिए। इधर उधर क्यों देखते हैं आप? आपको कहा गया है कि आंख बंद करके जाप करना है, तो फिर कहाँ से आपको क्या आकृति दिख रही है, कौन आ रहा है, क्या आवाज़ कर रहा है, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कोई हानि आपको नहीं होगी। जिसको जप रहे हैं, जिसका मंत्र जप रहे हैं, उसको पता है कि कौन बैठा है। मैंने कहा था और मैं कहता हूँ कि सेकंड से भी कम समय लगता है झांकने में कि कौन बैठा है। तो अगर कोई चीज़ आती भी है तो उनसे ऊपर जिसकी आप साधना कर रहे हैं वो सब देख रही हैं, वो कभी भी आपके साथ में गलत होने नहीं देंगी। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, किसी ने आपको धमका दिया, आप परेशान हो गए, परंतु आपको मार तो नहीं लगाई है, पीटा तो नहीं है, डांटा है, आपको कोई हानि तो नहीं पहुंचाई है, डांटा है। ऐसा ही होता है, डांटना होता है, हानि नहीं होती है। ठीक है, और अगर डांटने से भी आप डरते हैं, घबराते हैं, उठ के आसन में छोड़ के भाग जाते हैं, तो फिर साधक नहीं है। अपने आप को तैयार करें, यह कार्य गुरु का है। तो इस तरह से आपको बैठना है, करना है। आप देखेंगे बीच में कि आपके शरीर में, खासकर एक पर्टिकुलर अंग में, मैं वो अंग का नाम नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बोलूँगा फिर ध्यान उसी पे जाएगा आपका, मगर जो समझदार हैं वो समझते हैं। आप देखेंगे कि उसमें वाइब्रेशन हो रहा है, वो चीज़ उठ रही है। तो डरना नहीं है, उसको महसूस करना है, उसको समझना है, क्योंकि हर किसी के साथ में वो चीज़ें नहीं होती, हर एक प्रयोग में वो चीज़ें नहीं होती। और आप अगर वो चीज़ हो रही है उस पर ध्यान नहीं देना है, वो होती रहेगी, बीच में शांत हो सकती है या चलती रहेगी। खतरा कुछ नहीं है, आप अपना पूरा प्रयोग करिए। प्रयोग करने के बाद में घर आ जाइए। इसके विषय में किसी से कोई भी जिक्र नहीं करना है। उसके उपरांत आप अपने खेत में, घर की छत पर, या उनके मंदिर में इसका आप जाप करिए। कितना आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक माला कर लीजिए, ठीक है। एक माला कर लीजिए प्रतिदिन। तो वो प्रथम रात्रि में आपको चीज़ प्राप्त हो गई है। अब धार लगाने की आवश्यकता है, तो आप लगाइए, डरने वाली बात नहीं है। और जो नियम है साधना के, ठीक है, उनको आप पालन करिए। ज़्यादा नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। आप देखेंगे कि आप समझ पा रहे हैं, जो प्राप्त हुए हैं, दिख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे क्या है, ठीक है। और वो भी कनेक्टिविटी रहेगी, ठीक है। कोई डरने वाली बात नहीं है। तो जो माता काली की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, निश्चित रूप से वो कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जैसे ही आप पढ़ते हैं, जैसे ही इनके मंत्र को आप पढ़ते हैं बोल के, मात्र एक बार में, हालांकि 5 बार 7 बार होता, मगर मैं वो एक्सपीरियंस वाली बातें हैं, एक बार पढ़ते ही आप समझ जाएंगे कि हाँ चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। तो आप कार्य कर सकते हैं, समझ सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। आदेश आदेश, जय माता की।